अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज जो है क्लास 4 इंग्लिश का जो यूनिट नंबर 3 है द जर्नी ऑफ चॉकलेट, उसको पढ़ते हैं। तो द जर्नी ऑफ चॉकलेट, जर्नी जो है सफ़र को कहते हैं। ऑफ जो है का के की, चॉकलेट जो है वो तो चॉकलेट के को ही कहते हैं, यानी चॉकलेट का जो सफ़र है उसके बारे में पढ़ना है। We all have eaten a chocolate, but many of us do not know where it comes from and how it is made. We all have eaten chocolate. We हम all तमाम have eaten खा चुके हैं चॉकलेट but लेकिन many of us हम में से ज़्यादातर do not know नहीं जानते where कहाँ it comes from से आया है and our हाउ इट इज़ मेड और कैसे इसको बनाया गया है या ये कैसे बना है। यानी क्या मतलब बना कि हम तकरीबन हम तमाम जो हैं चॉकलेट खा चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर हम में से ये नहीं जानते कि चॉकलेट कहाँ से आया है और किस तरह बना है। चॉकलेट हैज़ बीन ईटन फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। तो चॉकलेट जो है तकरीबन 2000 साल से ये खाए जा रहे हैं, मतलब 2000 पहले जो है चॉकलेट इस दुनिया में आया था। इन एंशियंट टाइम्स यानी पुरानों वक्तों में, एंशियंट का मतलब है पुराने कदीम वक्त जो हैं, चॉकलेट वाज अ सिंबल ऑफ वेल्थ। चॉकलेट जो था किस चीज़ की अलामत थी? दौलतमंदी की अलामत थी। एज ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट। वो एंशियंट पुराने टाइम्स वक्त चॉकलेट वाज था एक सिंबल अलामत ऑफ वेल्थ दौलतमंदी की। एज ओनली जैसे कि सिर्फ द रिच अमीर लोग कुड अफोर्ड इट बर्दाश्त कर सकते थे। पुराने वक्तों में चॉकलेट जो थी एक दौलतमंदी की अलामत थी, क्योंकि जो अमीर लोग ही थी वो सिर्फ इसको बर्दाश्त कर सकते थे, यानी इसका ख़र्चा उठा सकते थे, यानी अमीर लोग सिर्फ ही खा सकते थे। Chocolate came from Central and South America to Spain in the 15th century through Spanish explorers. Chocolate came आया फ्राम से सेंट्रल मरकज़ी एंड साउथ जनूबी अमेरिका टू स्पेन इन में दी 15वीं सेंचुरी सदी थ्रू के ज़रिए स्पेनिश एक्सप्लोरर्स तलाश कुनिंदा या तलाश करने वाले। यानी चॉकलेट जो है ये मरकज़ी और जनूबी अमेरिका से स्पेन आया 15वीं सदी में। जो है कि किन्होंने सबसे पहले इनको जो है तलाश किया वो थे स्पेनिश। इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप। इट बिकेम वेरी पॉपुलर, ये बहुत ही जल्दी जो है मशहूर हुआ, एंड क्विकली और जल्दी जो है स्प्रेड हुआ, यानी फैल गया पूरे के पूरे यूरोप में। यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोकोआ ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म। तुम वुड बी अमेज्ड हैरान हो जाएंगे, टू नो ये जानते हुए, दैट के चॉकलेट कम्स आया है फ्राम से कोकोआ ट्री, कोकोआ दरख्त, इन इट्स रॉ फॉर्म यानी ख़ाम शक्ल में। यानी आप हैरान हो जाएंगे कि आपको जब पता चलेगा कि चॉकलेट जो है कोकोआ ट्री से रॉ फॉर्म यानी ख़ाम फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में आता है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट फ्लावर्स ऑफ अ कोकोआ ट्री ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री नॉट ऑन इट्स ब्रांचेस। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, ये बहुत दिलचस्प बात है, दैट के दी फ्लावर्स ऑफ कोकोआ ट्री, कोकोआ दरख्त के जो फूल हैं, ग्रो उगते हैं, ऑन द ट्रंक जो तना है, ऑफ द ट्री के ऊपर, नॉट ऑन इट्स ब्रांचेस न कि इसके शाखों के ऊपर। यानी ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि कोकोआ ट्रीज़ यानी कोकोआ दरख्त के जो फ्लावर्स हैं ये शाखों के बजाय इसके मेन जो ट्रंक है यानी मेन जो तना है इसके ऊपर उगते हैं। These flowers grow throughout the year, ये फूल जो होते हैं साला साल लगे रहते हैं। When the fruit is ripe, large reddish pods hang all over the tree, यानी when fruit is ripe, जब फ्रूट मेवा इसका पक जाता है, लार्ज
बड़े रेडिश सुर्ख पॉड्स फलियाँ हैंग लटक जाती हैं ऑल ओवर द ट्री, पूरे के पूरे दरख्त के ऊपर। यानी जब इसका फ्रूट पक जाता है, इसका मेवा पक जाता है, तो सुर्ख बड़े बड़े पॉड्स यानी फलियाँ जो हैं ये पूरे के पूरे दरख्त के ऊपर जो है लटक जाती हैं। पॉड्स जो है, पॉड कहते हैं फली को। अगर आपने कीकर की पल्ली देखी हो या अगर इस तरह मूंग पल्ली जो होती है जिसके अंदर दाने हों, उस चीज़ को पॉड कहते हैं। ईच पॉड कंटेन्स 20 to 40 बीन्स, हर एक पॉड के अंदर जो है 20 से लेकर 40 तक बीन्स होते हैं, यानी जो एक्चुअल दाने होते हैं इसके अंदर, उनको बीन्स कहते हैं। इट टेक्स द पॉड अबाउट 6 months टू राइपन, यानी एक जो पॉड है उसको पकने में तकरीबन 6 महीने लगते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद, द पॉड्स आर कलेक्टेड इनटू हीप्स एंड देन स्प्लिट ओपन टू रिमूव द बीन्स। इसके बाद यानी जब पकने के बाद पॉड्स जो होते हैं, फलियाँ जो होती हैं, उनको एक जगह जमा किया जाता है और इनके जो है ठोले बना दिए जाते हैं या ठेले बना दिए जाते हैं और फिर इनको जो है ओपन किया जाता है, यानी खोला जाता है ताकि इसके अंदर जो दाने हैं उनको निकाला जा सके। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट्स मेकिंग स्टार्ट्स। अब जो है लजीज चॉकलेट जो है उसका अमल जो है बनाने का वो शुरू हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द बीन्स आर हीटेड आर प्लेस्ड इन द हॉट सन फॉर ड्राइंग। सबसे पहले जो है जब बीन्स रिमूव किए जाते हैं तो उनको जो है हीट किया जाता है, यानी उनको आग दी जाती है, टेम्परेचर दी जाती है और उनको या गर्म जो है रोशनी में रखा जाता है, सन की रोशनी में यानी सूरज की रोशनी में, ताकि वो सूख जाएं। देन दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज़, इसके बाद इनको फैक्ट्रियों में जो है बेच दिए जाते हैं। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड बिफोर रोस्टिंग देम इन ए बिग ओवन। चॉकलेट के जो बीन्स हैं यानी जो दाने हैं उनको साफ़ किया जाता है, यानी बड़े ओवन में रखने से पहले उनको जो है साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट, द शेल्स आर रिमूव्ड फ्राम द बीन्स। उसके बाद जो बीन्स होते हैं उनसे छिलके उतारे जाते हैं। द रिमेनिंग पीसेज आर एडिबल एंड आर कॉल्ड निब्स। अब छिलके उतारने के बाद जो बकाया इसका पीसेस बच जाते हैं वो काबिले जो है खाने के काबिल होते हैं और उनको निब्स कहा जाता है। द निब्स आर रोस्टेड एंड मिक्सड विद द शुगर्स एंड मेड इनटू ए पेस्ट। निब्स जो होते हैं उनको शुगर यानी चीनी और दूध के साथ चीनी के साथ मिक्स किया जाता है और एक पेस्ट जो चटनी की शक्ल दी जाती है। ड्राइड मिल्क एंड सम फ्लेवर्स आर आल्सो एडेड टू द मिक्सचर। सूखा दूध और कुछ जायके भी मिक्सचर जो बनाया होता है इसमें जो है डाले जाते हैं। दिस मिक्सचर इज़ देन पोर्ड इनटू बिग ट्रेज। ये मिक्सचर जब बन जाता है, इन सारों को मिला के जब मिक्सचर बन जाता है तब इसको एक बड़े से ट्रे में जो है उंडेल दिया जाता है। ए ग्रेनाइट रूलर इज़ पुश्ड इन ईच ट्रे फॉर सेवरल डेज। एक गोल पत्थर जो है वो कई दिनों तक इस ट्रे यानी ताल में जो है चलाया जाता है। द चॉकलेट नाउ बिकम्स ए फाइन लिक्विड। अब जो चॉकलेट है एक अच्छा खासा माया बन चुका है। फाइनली, आखिरकार, दिस लिक्विड इज़ लेफ्ट टू हार्डन। इस माए को जो है छोड़ दिया जाता है सख्त होने के लिए। दिस इज़ हाउ चॉकलेट इज़ मेड। इसी तरह यानी चॉकलेट जो है इसी तरह बनता है। चॉकलेट्स आर नो डाउट गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। चॉकलेट्स जो है इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है अच्छे ज़राए हैं किस चीज़ के, विटामिन्स के और मिनरल्स के। बट ईटिंग टू मच चॉकलेट, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना, इज़ नॉट ए गुड हैबिट, एक अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर टू ऑलवेज ब्रश आवर टीथ आफ्टर ईटिंग चॉकलेट। हमें ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि चॉकलेट खाने के बाद हमें जो है अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए।
तो यहाँ तक था चॉकलेट जर्नी ऑफ चॉकलेट का जो सबक था। इसके बाद पार्ट 2 में फिर जो इसका एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।